अहम खबर आपको देंगे। कोटली आज़ाद कश्मीर गोई से तकरीबन 12 किलोमीटर शुमाल मशरक में रट खठार का गांव है, जहां के मकीनों की दावत पर अल नूर न्यूज़ के नुमाइंदा तारिक लोन वहां तकरीबन 5 किलोमीटर का दुशवार गुजार सफ़र पैदल तय करके वहां पहुंचे। और एक तरफ तो भारतीय फ़ौज की आग और बारूद बरसाती तोपें और बंदूकें थीं, जबकि दूसरी जानिब मजलूम आवाम की वो आवाज़ थी जो कि हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाना चाहते थे। तो इसी हवाले से वहाँ के मकीनों ने ये शिकवा भी किया है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने कोटली का दौरा किया, लेकिन वहाँ की कोई ख़बर ना ली। अपनी आंखों से ये तमाम नाजरीन ये सारी सूरत हाल का मुशाहिदा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी देहात गोई से तकरीबन 12 किलोमीटर शुमाल मशरक में रट कठार का गाँव है, वहाँ के मकीनों के क्या तासुरात हैं, इसी हवाले से तफसीली रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा तारिक लोन। मैं इस वक्त LOC के गांव रड कठाड़ के मकाम पर हूँ। मेरे पस मंज़र में आपको दुश्मन के मोर्चे नज़र आ रहे होंगे। इस गांव की हालत देखकर ऐसे महसूस होता है कि यहाँ का कोई वाली वारिस नहीं है। मुझे आते हुए तकरीबन 1 घंटा लगा पैदल चलते हुए, ना हमवार सड़क और पैदल रास्ते, वो भी दुश्मन की बंदूकों के एन सामने। गोली चल जाए तो छुपने का या बचने का कोई इम्कान नहीं होता है। इस गांव में पिछले 25 रोज से बिजली बंद है। लोग अपनी मदद आपके तहत बिजली बहाल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ का दूर दराज का इलाका होने के बावजूद यहाँ पे हुकूमती अमदाद और मुश्किल दिनों में यहाँ से बच कर निकलना बहुत मुश्किल होता है। 350 घरों पर मुश्तमिल ये गांव आज भी इंसानी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। यहाँ पे अगर कोई बीमार हो जाए या फायरिंग की रेंज में आते हुए ज़ख्मी हो जाए तो उसको इलाज मुआवजे के लिए नज़दीकी अस्पताल तक नहीं पहुँचाया जा सकता। आम आदमी पर चलते हुए फायर होता है, गाड़ियाँ तो यहाँ आ नहीं सकती और चारपाई से उठाकर दूर दराज का सफ़र करते हुए अक्सर मरीज़ या ज़ख्मी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यहाँ के गांव वालों का कहना है कि हमें कम से कम ऐसे हालात में जब LOC पर कशीदगी जारी है तो लाइट का माकूल इंतज़ाम होना चाहिए ताकि हम रात को अपने घरों में महफूज रह सकें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो फायरिंग के दिनों में अक्सर स्कूल बंद रहता है, उस्ताद यहाँ नहीं आते, वो तालीम और तरबियत से महरूम रहते हैं। महकमा बरक़ियात के हवाले से लोगों का कहना है कि यहाँ पे 22 दिन बिजली बंद रहती है, उसके बावजूद औसत बिल यहाँ पे दिया जाता है और उसकी जो 2 या 3 हज़ार रुपये का औसत बिल इन्हें देकर इनसे ज़बरदस्ती वसूल भी किया जाता है। सियासी इब्तला का दौर होने के बावजूद यहाँ पे कोई सरकारी अफसर आता नहीं है। अगर कोई आ भी जाए तो इनके मसाइल का हल नहीं कर सकता। उनका मैं बहुत दोबारा जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी बहुत मेहरबानी कि अब तारिक लोन साहब साल में 2 चक्कर लगा रहे हैं हमारे बैंकर के सामने। ना ये लोग सीना तान कर खड़े हैं जो यहाँ के रहने वाले रेड के खास कर रहे हैं। और तो जनाब जैसे जैसे आप किसी का असर सूख है जनाब, ना कोई किसी का खड़पेंच है, कोई दूसरा तीसरा इस इलाके का ना कोई खड़पेंच है, ना कोई मेम्बर है, ना कोई गल है, ना बात है। इसलिए जनाब आप आज़ाद कश्मीर हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा रहा कि इनके बच्चों के हाल पर रहम करें, इस आवाम के हाल पर रहम करें कि जो इंडिया की गोलियों के सामना कर रहे हैं, खड़े ना कोई पूछने वाला है ना पालने वाला है। तो इसलिए मैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ, ना यहाँ पर कोई स्कूल है, ना यहाँ पर सड़क है, ना कोई डिस्पेंसरी है। कोई आदमी ज़ख्मी हो जाता है तो वो भी यहाँ से उठाकर कोटली में ले जाना पड़ता है। जाते जाते रास्ते में दम तोड़ जाता है, कोई मलम पट्टी हो ना उसका कुछ ना कोई सहारा हो जाए। जो तबाही और बर्बादी का निज़ाम बनाया हुआ बिजली का जो बंदोबस्त है, जिस दिन से बिजली टूटी हुई है कोई आदमी आने वाला नहीं है, कोई जाने वाला नहीं। महकमे की तरफ से कोई हमें कम्प्रोमाइज़ नहीं, सीधी खुली बात है, कोई किसी के मुखालफी नहीं है। कोई यहाँ सिर्फ बिल लेने की हद तक बिजली का मौजूद है, वो बिजली है ही नहीं है। या तो 20-22 दिन बिजली गुम होती है, किसके पास जाए और किससे से फरियाद करेंगे। हमारा कौन है सारा इधर, सिर्फ बात एक फौजी संतरी खड़ा है हमारे सिर पे, जिसके सारे पे हम जी रहे हैं। कोई इसके अलावा इंतजामिया वाला हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। बार मैं कोटली दफ्तरों के चक्कर लगाता हूँ, मीडिया वालों के पास भी जाता हूँ, SDM
DC सब को बताया, तो किसी ने हमारा हाल नहीं किया। हमारे बच्चे तालीम से बहुत महरूम है पीछे, ना को पढ़ने वाला पढ़ाने वाला कोई हो तो पढ़े ना। कोटली में जाकर या अदालत में जाकर, शहरों में हमारे इतने वसाइल नहीं हैं लोगों के बच्चों को अपनी को तालीम दिला सकें या कोई अपने मकान बना सके या कुछ। इसलिए मेहरबानी करके जनाब हम रिक्वेस्ट करते हैं आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से कि खुदा राय खास कर रड गाँव पे कोई ना कर्म और रेम करे। फायरिंग भर्ती कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है, बीवी बच्चों को, माँ बाप को मुश्किल जगह से महफूज जगह में लेकर जाते हैं, बहुत मुश्किल है। अपनी मदद आप खुद कर रहे हैं, कोई बिजली वाला नहीं है, कोई दूसरा आदमी इधर नहीं है। मैं मजदूर आदमी हूँ, देखो ये सामने टांग सामने नज़र आ रही है, और ये बिजली को तकरीबन 20-25 दिन हो गए हमारी को डैमेज हुए। भारतीय दरिंदों ने इतना फायर किया है कि ये देखो सामने, ये कब्रिस्तान वालों की क्या गलती है? चलो वो तो मुर्दा है, हम तो जिंदा है, हमारे साथ वो लड़ सकते हैं, लेकिन ये आप सामने देखो कि कब्रों पे उन्होंने जो बिछाड़ की है और कब्रों के तख्ते जनाब नीचे चले गए हैं। ये लोग भी तो हम देखो किस तरह हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा आसान है कि हमारे इस मुश्किल कठिन दुश्वार इलाके में कुछ ना कुछ मदद हेल्प ज़रूरी होनी चाहिए। देखो कि हम किस हालत से, और कोई मीडिया वाला यहाँ नहीं आ रहा है, इतना मजबूरी है, फायर की ज़्यादा है, कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं आ रहा है, कोई बरक़ियात वाले यहाँ नहीं आ रहे। बारिश से हमारे माल मवेशी हम भी महफूज नहीं हैं, हमारे मकान भी डैमेज हो चुके हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि हमको कहीं शिफ्ट किया जाए। डेढ़ का फसल बूटा उसकी बुरी लात ना, कोई अल्लाह से बिहार फिर आपने तो मुकाफत क्या नको हडियो काखरी ना, चलो उस अल्लाह ने नहीं मारिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।